ओके, तो पिछली क्लास से हम पढ़ रहे थे सर्वनाम, ठीक है, चैप्टर नंबर 7। ओके, सर्वनाम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उससे हमने पता चला कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद है, 6 भेद है। कितने भेद है, 6। कौन कौन से, देखो सर्वनाम के भेद देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इन भेदों के बारे में हमने अध्ययन किया था कि कितने भेद होते हैं, ठीक है। और इसमें भी हमने किसके बारे में, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक, इन 3 के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, ठीक है। और अब आ रहे हैं अनिश्चयवाचक में। ओके, चलो देखो 4 नंबर वाला अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखो, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता है। निश्चयवाचक में क्या होता है, इसमें तो निश्चय पूर्वक बोध होता है, इसमें निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता है ना। तो जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता, यानी वो निश्चित नहीं होता है, कोई भी हो सकता है ना। जैसे देखो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, कोई, कौन, कुछ, किसी, किन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो शब्द है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो आपसे कह दे कि दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया। अब कुछ में कुछ भी हो सकता है, अरे मक्खी हो सकती है, बाल हो सकता है, तिनका हो सकता है, हाथी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कोई निश्चित थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर ये कह दे कि दूध में बाल गिर गया, मक्खी गिर गई, तो निश्चित है कि हाँ उसमें कुछ न कुछ गिरा है, लेकिन कुछ गिर गया। अगर आपसे कह दे कि बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, अब कोई में कोई भी हो सकता है, गाय, भैंस, बकरी, कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, प्राणी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें क्या होता है, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति होता है वो निश्चित नहीं होता है, और इसमें निश्चित होता है, ठीक है। देखो आगे, देखो उदाहरण, शायद आज कोई आएगा, शायद आज कोई आएगा, तो कोई आएगा। या मान लो इसकी जगह होता कि शायद आज रमेश आएगा, तब तो निश्चित है कि रमेश आएगा, है ना, तब तो निश्चित है कि रमेश आएगा। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, आज कोई आएगा, तो कोई में कोई भी आ सकता है भैया। तो कोई पता चल रहा है कि निश्चित कि हाँ आज वही आएगा, कोई भी आ सकता है, ठीक है। वाक्य में कोई शब्द संज्ञा शब्दों के लिए प्रयुक्त हुआ है, परंतु अनिश्चितता का बोध करता है। तो किसका करें, अनिश्चितता, यानी कोई भी हो सकता है, इसमें कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। वो कौन से होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। आगे देखो, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक में देखो कौन सा होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं। मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, है ना। तो स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखो कौन कौन से शब्द होते हैं इसमें, स्वयं, खुद, आप, अपने आदि, है ना। कहते हैं ना, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, है ना, कि अपने आप कर लूंगा। अपने आप क्या है, हम स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं, खुद ही चला जाऊंगा, है ना, अपना कार्य स्वयं करें, है ना। तो ये क्या होता है, स्वयं के लिए, यानी अपने लिए, खुद के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कौन से होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, आपने आदि, ठीक है। जैसे देखो, कार्य की प्रगति देखने जिलाधीश स्वयं आए थे, तो स्वयं आए थे, तो ये स्वयं शब्द का प्रयोग हो गया ना, तो ये कौन सा हो गया, निजवाचक सर्वनाम होगा इसमें, ठीक है। अब आगे देखो, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। देखो, जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में किसी दूसरे सर्वनामों से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना।
तो जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में जो दूसरे सर्वनाम शब्द आते हैं ना, उनके साथ क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बताते हैं। वो कौन से होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो, जैसे जो, सो, जिसने, जिसे, जिसको, वह आदि, है ना। तो ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द हैं जो आपस में संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं ये आपस में? एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के साथ में क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं ये, है ना। जैसे देखो, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। ठीक है। और देखो, यदि कल वर्षा न होती तो मैं विद्यालय आता, है ना। तो जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, ये क्या करता है? ये इन दोनों के आपस में क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत जो, सो, जिससे, जिसे, जिसको, है ना, वह आदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखो, सर्वनामों की रूप रचना। तो सर्वनामों की कैसे रचना करते? देखो, वह सब, देखो, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं? सर्वनामों की रचना करते हैं। देखो, कर्ता ने, आप याद कर लेना इसको ना, आगे काम आएगा ये। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के और अधिकरण में पर। ठीक है। तो देखो कैसे होता है, वह, उसने या उसे, उसको, है ना। देखो कर्ता के साथ में क्या आएगा? एक वचन में वह या उसने, उसे या उसको, उससे या उसके द्वारा, संप्रदान में उसके लिए या उसको, अपादान में उससे, संबंध में उसका, उसकी, उसके, है ना। और अधिकरण में उसमें या उस पर। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सर्वनाम शब्दों की रचना कर सकते हैं। और कौन सा शब्द है? वह। और किसके माध्यम से? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के और अधिकरण में पर। इसके द्वारा हम ये रचना कर सकते हैं। अब देखो, कर्ता में इसका क्या बनता है? देखो, वे या उन्होंने। बहुवचन में क्या बनता है? वे या उन्होंने। और कर्म में देखो क्या बनेगा? उन्हें या उनको। ठीक है। कर्ण कारक में देखो, उस, उनसे या उनके द्वारा। ठीक है। संप्रदान में उनके लिए या उनको। ठीक है। और अपादान में उनसे। ठीक है। यहां पर था उससे, यहां पर उनसे। और संबंध कारक में होगा उसका, उसकी, उसके। ठीक है। और अधिकरण में क्या होगा? उसमें या उन पर। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सर्वनामों की रचना कर सकते हैं कारक के साथ में। ठीक है। ओके, थैंक यू।